नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नाराजगी। शिखा कहाँ है मम्मी? उससे बोली मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना दे, बहुत सर दर्द हो रहा है। ऑफिस से थका हारा बहू सोफे पे बैठ ने जूते मोजे उतारते हुए बोला, अरे बेटा, बहू तो घर पे नहीं है, उसका मन घर पे लगता कहाँ है? आज कहाँ गई है? अब बेटा मुझे क्या पता कहाँ गई है, तू ही फोन करके पूछ ले। अब मैंने अगर ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की तो कहे कि सास खराब है, इसलिए तू अपनी पत्नी को खुद ही संभाल। बोल। चाय बनाने चली गई। तब वैभव ने शिखा को फोन लगाकर, मगर फोन पर्स में रखे होने के कारण उठा नहीं पाई। 1 घंटे बाद जब घर पहुंची तो वैभव गुस्से से बोला, यह क्या तरीका है? कहाँ गई थी तुम? बताकर तो जाना था। कैसी बात कर रहे हो? मैं मम्मी जी का बताकर गई थी, बस जा रही हूँ ऐसा बोलकर गई थी। कहाँ जा रही हूँ ये कब नहीं बताया। सुलोचना जी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, मम्मी जी, आप ही ने तो सुबह कहा था कि शाम को सब्जी बाजार से जाकर ताजा सब्जी ले आना। मैं थैला लेकर निकली थी, मुझे लगा आप समझ गई होगी। शिखा ने उदास स्वर में कहा, अरे तो मम्मी जी को बोलकर चली जाती, तुम्हारा मन घर पे लगता कहाँ है? ऐसा बहाना बनाकर निकलती हो कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। गुस्से से बोलकर बड़बड़ाता हुआ वैभव अपने कमरे में चला गया। अब वैभव को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मूड एक बार बिगड़ गया तो वह किसी को नहीं सुनता। शिखा पिछले 2 महीने से परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वैभव उससे किस बात से चिढ़ जाता है। असल में शिखा और वैभव के बीच में दूरियां पैदा करने का काम सुलोचना जी खुद कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जिस दिन बेटे की शादी हो जाती है वो जोरू का गुलाम बन जाता है। इसलिए अगर तुझे अपने बेटे को कब्जे में रखना है तो अपना अधिकार जमाना मत छोड़ना। साथ में बहू को अपनी उंगलियां पर इस तरह नचाना कि उसे अपने पति के नजदीक जाने का मौका ही ना मिले। कुछ दिन तो ठीक चला, मगर जब उन्हें मासूम महसूस हुआ कि बेटा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्होंने यह चाल चलना शुरू कर दी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के बीच इतनी नजदीकी है कि बेटे अपनी माँ को भूल जाए। इसलिए वो शिखा को सुबह से शाम तक कामों में उलझाकर रखती। जो काम वैभव के ऑफिस टाइम में हो सकते हैं उन्होंने जानबूझकर शाम के समय पर करवाती, जिससे शिखा वैभव को कई बार घर पे नहीं मिलती। छुट्टी वाले दिन ज्यादातर अपने बेटे के साथ इधर उधर की बातें करने के बहाने उसे कमरे में जाके बैठ जाती और कभी दोनों घूमने जाने का प्लान बनाते तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर प्लान चौपट कर देती और किसी न किसी बहाने से वैभव के कान भरती रहती। अब क्या करे, बहुत सारा दिन कमरे में रहती है, अकेले खाना खाती है, मायके चली जाती है, बिना पूछे किटी शॉपिंग पे जाती है, सहेलिया के साथ फिल्में देखने जाती है। उसका मन घर में लगता कहाँ है? इतना कुछ कहने के बाद ही बड़े प्यार से वैभव को कहता, बेटा बहू जैसी है बहुत अच्छी है, तू उसे कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम, बोलकर हर बार वैभव को रोक लेती। अगर वो पूछता, माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं, वो कहती कि अरे बेटा, अगर मैंने कुछ कह दिया तो बहू तुझे छोड़कर चली जाएगी, तू सोच क्या होगा। मेरी तो उम्र का तक जाए, जवान लोग कभी बूढ़े को समझ नहीं सकते, इसलिए हम बूढ़े लोग को माता पिता के दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो जानता ही कि जरा विवाद वाला तो कहीं बहू हमें वृद्धाश्रम ना भेज दे। सुनते ही वैभव गुस्से से थमा गया और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी माँ बाबा को घर से निकाले, कहीं नहीं आने दूंगा उसे, अच्छे से समझा दूंगा इस घर के तौर तरीके से रहना, हो सके रहना, वरना मैं खुद उसका मायका छोड़ आऊंगा। अगर ससुर जी को फोन करने लगा, आपकी बेटी बिल्कुल अकल नहीं है, ससुराल में कैसे रहना है, उसके उसे कुछ समझ नहीं आता कि हमेशा अपनी मनमानी का किया करती, तो तेरी माँ जो चुपचाप उसकी हरकतें सहन करती आई है, वरना उसकी जगह कोई और होता तो कब का सीधा कर दिया होता। इन सब बातों में उलझ कर शिखा रह जाती, जबकि उसे अच्छे से पता था कि यह सब किया जरा सासू माँ का है। जब भी वो अपनी पक्ष रखने जाती, वैभव से उल्टा ही 4 बातें सुना देता। तुम मेरी माँ पिताजी की सेवा नहीं करना चाहती, तुम अकेली रहना चाहती, तुम चाहे जो भी करो, मेरे माँ बाप को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो यहाँ से जाना तो हो जाओ, जल्दी जाओ। इस तरीके से बातें से शिखा बहुत दुखी हो जाती है। आखिर करे तो क्या करे, उसे कैसे समझाए। वैभव को जो दिखाया जाता है बस उसे सच मानकर आखिर कोई बच्चा अपनी माँ के झूठ समझ ही नहीं सकता। दोनों का रिश्ता इसी टेंशन में चल रहा था। एक दिन अचानक सुलोचना जी बोली, बेटा तेरी छोटी मौसी अनीता का फोन आया था, वो लड़के देखने बनारस जा रहे हैं। असल में लड़के लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है, तेरी मौसी जी को देखने भर की फॉर्मेलिटी होती है, सगाई भी लगी हाथ
देगी। मुझे 10 दिनों के लिए उसके साथ जाना होगा, तो टिकट करवा दे। सब कुछ ठीक रहा तो तुम लोगों भी सगाई में आ जाना। सुलोचना जी जाने के बाद जब वैभव ऑफिस से आया तो देखा शिखा घर पे थी। 2 दिन के बाद वैभव से रहा नहीं गया तो वो बोल गया, आजकल अपनी किटी सहेलिया के साथ घूमने फिरने नहीं जाती। आखिर घर में तुम्हारा मन लगता कहाँ है श्रीमती जी? फिर वही बात सुन शिखा को गुस्सा आ गया। वो बोली, जी किटी तो महीने में 1 बार जाती हूँ। मुझे तो मम्मी जी की हर दूसरे दिन सब्जी बाजार भेजती है। मैं कहती हूँ दोपहर में ले आऊँगा, मगर वो मुझे जानबूझकर शाम को भेजती है। राशन किराने का सामान लेने जाना पड़ता है, जबकि मैं उन्हें कई बार कहा ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, मगर वो कहती कि खराब सामान आता है, इसीलिए हमेशा इसी तरह पसारी की दुकान से लेकर आओ। और आपको बता दूँ, सहेलियाँ भी मेरी तरह शादीशुदा है। उन्हें महीने में 1 आध बार ही समय मिलता है, तब हम लोग मॉल मूवी जाकर मजा कर लेते हैं, क्योंकि पतियों ऑफिस और गलतफहमियों से फुर्सत नहीं होती। शिखा को पता था कि आज पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं है, इसलिए उसने अपनी बात सीधे तौर पर रख दी, वरना सुलोचना जी बीच में बोलकर सब गुड गोबर कर देती, अपने आप को महान और अपनी बहू को बुरा बताकर रोने चालू कर देती थी। वैभव उसकी बातें सुन सोच ही रहा था कि शिखा आगे बोली, शादीशुदा बेटे की माँ को हमेशा यही टेंशन लगी रहती है कि कहीं शादी होते ही कहीं बेटा बहू के पल्ले से बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा का क्या होगा, आखिर मेरी माँ ये सब क्यों करे? वो तो खुद तुम्हें ये मेरे पसंद करके लाई और हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है, मगर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वैभव तिलमिलाते हुए बोला, और सुरक्षा की भावना के चलते ही कहीं मेरा बेटा जोरू का गुलाम न बन जाए, मेरे ऊपर ध्यान देना बंद कर दे। मैंने तो कई बार आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की, मगर मैं तो पराये घर से आई हूँ, आप मुझ पर विश्वास कैसे करते? अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। 3 दिन हो गए, ना हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही कोई बहस, और ना ही मैं घर से बाहर बेवजह निकली हूँ। शिखा की सारी बात समझ वैभव चुपचाप घर से बाहर निकल गया। शायद अकेले में कुछ आत्ममंथन करना चाहता हो, मगर शिखा का मन बहुत घबरा रहा था। उसने 3-4 वैभव को फोन कर पूछना चाहा कि अचानक क्यों चले गए, और सोचो माफी मांगकर मना लूंगी, हो सकता है अपनी माँ के बारे में सुन उन्हें बुरा लगा हो। थोड़ी देर बाद वैभव उसके लिए एक बड़ा सा गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसके पास आया और बोला, शिखा कहीं न कहीं गलती मेरी है, मैं ही अपनी पत्नी के बीच तालमेल नहीं बना पाया। अगर माँ की इनसिक्योरिटी फील होती है तो यह गलत है, उन्हें समझाना हो कि ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें नहीं पाया कि तुम खुद इस घर में समझे बैठने की क्यों परेशानियों का सामना कर रही हो। मुझे तुम्हारा भी साथ देना चाहिए था। शिखा को लगा आज मौका मिला है तो मैं थोड़े नखरे दिखा लूं। वैभव की तरफ से मुंह फोड़ती हुई, रहने दो पतिदेव, आज मम्मी जी नहीं है तो रोमांटिक हो रहे हो, कल मम्मी जी होगी तो मुझ पे बेवजह चिल्लाओगे और कहोगे घर तुम्हारा मन कहाँ लगता है श्रीमती जी? लगे भी क्यों, आखिर किसी को मेरी कदर हो कहाँ? मुझे पता था मेरी नादानी में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, इसलिए तुम्हारी फेवरेट मूवी के 2 टिकट लाया हूँ, चलोगे मेरे साथ? आज पॉपकॉर्न खिलाऊंगा, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। देख लो, मन करे तो चले, वरना किसी और को ले जाऊंगा। शिखा तुरंत गुलदस्ता छुड़ाते हुए बोली, ऐसे कैसे किसी और को ले जाइएगा? 2 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आई। शिखा की बातें सुनकर वैभव हंस पड़े और ये सोचने लगा कि यह पत्नियां कितनी आसानी से मान जाती है। फिर दूसरे के पल मन को ठान चुका था कि अब माँ के मन में पल रहे संजय को दूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।